हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे साइको पास का एपिसोड 2। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कोगामी हॉस्पिटल में होता है और उसकी आंखें खुलती हैं, मगर वो अभी तक इस हालत में नहीं होता कि वो उठ सके। और तभी सीन चेंज होता है और हमें अकाने का घर दिखाया जाता है जहाँ वो सो रही होती है। तभी एआई असिस्टेंट उसे जगाते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग, आज नवंबर 5 है और समय हो रहा है 8:15। सुमोरी अकाने, आपका साइको पास कलर आज सुबह पाउडर ब्लू है। इस हेल्दी माइंड के साथ आज आपका दिन अच्छा रहे। और हम अकाने को देखते हैं जिसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं क्योंकि वो कल रात के हुए इंसिडेंट के बारे में ही सोच रही थी और सो नहीं पाई थी। और वो कल रात हुए इंसिडेंट को सोचकर अपने ऊपर ब्लैंकेट डालकर बोलती है, मैंने गड़बड़ कर दी। और वो एआई से पूछती है, क्या आज मेरा डे शिफ्ट है? जिस पर एआई बोलता है, आपको आज 11 बजे आकिबोनोबाशी स्टेशन पर फुनाहारा यूकी और मिनासे कोआवरी से मिलना है और 2:30 बजे आपका पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो में सेकंड शिफ्ट शुरू होगा। और ये सुनकर अकाने बोलती है, ऐसा क्या? और एआई पूछता है, आपको आज कैसा रूम चाहिए? जिस पर अकाने बोलती है, विक्टर होर्टा होटल टासिल जैसा। और ये सुनकर एआई बोलता है, ठीक है। और उसके ये बोलते ही पूरा रूम ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो नहा रही होती है और एआई पूछता है, कल आपने टोटल 2200 कैलोरीज खाई थी, आज का आपका ब्रेकफास्ट 240 कैलोरीज का होना चाहिए। जिस पर अकाने बोलती है, मैं 200 कैलोरीज का चाइनीज फ्लेवर ब्रेकफास्ट करूंगी। जिस पर एआई बोलता है, ठीक है। और अकाने उदास होते हुए बोलती है, कल मेरा पहला दिन था, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और दूसरे सीन में एआई उसे खाना सर्व करते हुए बोलता है, आज का दिन शाइनी रहेगा। और शिंजुकू वार्ड में ग्रुप स्ट्रेस लेवल 3 है। और वो आगे बोलता है, मैं आपके मेंटल कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर सकता हूँ। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अकाने एआई की मदद से एक क्लिक में ही अपने कपड़ों को चेंज कर लेती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो अपने दोस्तों से मिलने जाती है और कल की हुई घटना के बारे में बताती है। और ये सुनकर पहली वाली पूछती है, तुमने गड़बड़ कर दी? और अकाने बोलती है, हाँ, हालांकि मैं तुम्हें ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता सकती क्योंकि मैं पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो में काम करती हूँ। जिस पर दूसरी वाली बोलती है, मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, मगर जो भी तुमने किया वो तुम्हारे ड्यूटी का वायलेशन नहीं था। जिस पर अकाने बोलती है, हाँ, ऐसा ही है। और उसकी दोस्त आगे बोलती है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारा साइकोपास अभी तक इतना क्लाउडी नहीं हुआ है, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर अकाने बोलती है, चलो भी, इतना मीन मत बनो, कल रात मैं एक भी बार नहीं सो पाई। और ये सुनकर पहली वाली बोलती है, मैं हैरान हूँ कि तुम्हारे यू चेक में इतने क्लीन कलर्स आए हैं जबकि तुम इतनी सारी चीज़ों से गुजरी हो। और उसकी दूसरी दोस्त बोलती है, तुम खुद को ज़्यादा साइकोलॉजिकल केयर नहीं देती और फिर भी तुम्हारी मेंटल ब्यूटी इतनी अच्छी है, आखिर तुम इतनी हेल्दी कैसे रह लेती हो? और ये सुनकर अकाने शर्माते हुए बोलती है, शायद मैं मोटी चमड़ी की हूँ। और वो आगे बोलती है, खैर, मैं सिबले सिस्टम पर डाउट नहीं करती, मगर मैं सोच रही हूँ कि पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो में मेरा करियर सही है भी या नहीं। और ये सुनकर दोनों गुस्सा हो जाती हैं और पहली वाली बोलती है, तुम लकी हो कि तुम्हारे पास कम से कम चॉइस है। और उसकी दूसरी वाली दोस्त बोलती है, मुझे पता है कि तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हो, मगर ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। और वो आगे बोलती है, तुम्हें मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी में जॉब मिला और तुमने दोनों को ही रिजेक्ट करके पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो चुना। और उसकी पहली वाली दोस्त बोलती है, मुझे सबसे बेस्ट सी रैंक मिला था। और ये सुनकर दूसरी वाली बोलती है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम ब्लू कॉलर में काम करती हो, मैं सिस्टम इंजीनियर हूँ और 24 घंटे बैठे रहने के कारण मेरे कंधे हमेशा दर्द करते रहते हैं। और पहली वाली दोस्त मजाक करते हुए अकाने से बोलती है, तुम एक ऑनर स्टूडेंट हो जिसने लास्ट एग्जाम में 700 स्कोर किया था, तुम कोई सा भी जॉब आसानी से ले सकती हो। और उसका उदास चेहरा देखकर दूसरी वाली बोलती है, माफ़ करना, हमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मगर मुझे लगता है कि तुम ये कर लोगी। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो सेफ्टी ब्यूरो पहुंचती है और अपने आउटफिट को चेंज करके अंदर जाती है और लेबोरेटरी में पहुंचती है जहां उसे यायोई दिखती है और उसे देखकर वो स्माइल करती है, मगर यायोई बिना कुछ रिएक्शन दिए वहां से चली जाती है। और लेबोरेटरी के अंदर आकर अकाने पूछती है, क्या एनालिसिस्ट कारानोमोरी शीनो यही है? जिस पर शीनो बोलती है, हाँ, तुम कौन हो? और अकाने बोलती है, मैं त्सुमोरी अकाने, कल से मुझे सीआईडी के लिए असाइन किया गया था। और ये सुनकर शीनो बोलती है, अच्छा, तो तुम ही हो वो इंस्पेक्टर जिसने शीनिया को शूट किया था? और वो आगे बोलती है, तुम तो बहुत ही क्यूट हो, तुम्हारे चेहरे को देखकर नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। और अकाने पूछती है, मुझे बताया गया था कि अब वो कैसा है इसका पता लगाने के लिए मैं आपके पास आऊँ। जिस पर शीनो बोलती है,
मेरे पास फिजिशियन लाइसेंस है, मगर गवर्नमेंट ने मुझे एनालिसिस लैब में रख दिया। हाँ, मैं भी एक खतरनाक क्रिमिनल हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे नौकर बनाकर रखे। और शीनो पूछती है, अगर तुम इंस्पेक्टर हो इसका मतलब कि तुम और आगे जा सकती हो। जल्दी करो और हाई रैंक लो, जिससे तुम सिस्टम को चेंज कर सको। तुम सीआईडी में स्विमिंग पूल और बार खोलने से शुरू करना। मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। और ये सुनकर अकाने को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, और वो पूछती है, कोगामी का ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है? जिस पर शीनो बोलती है, तुमने उसके स्पाइन कॉर्ड में डायरेक्ट हिट किया है। उसे चलने, बोलने और कुछ भी करने में बहुत समय लगने वाला है। और वो आगे बोलती है, तुम चाहो तो उसे देखने जा सकती हो। जिस पर अकाने बोलती है, नहीं, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। और शीनो बोलती है, अगर वो आज आराम करे तो ठीक हो सकता है, कल सुबह आना। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अकाने ऑफिस में आकर बैठकर रिपोर्ट बना रही होती है। तभी उसका टैबलेट खराब हो जाता है और वो कगारी और यायोई के पास आकर पूछती है, क्या यहाँ पर एक्स्ट्रा टैबलेट्स हैं? जिस पर कगारी बोलता है, इन्फोर्सर कागामी के पास एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स हैं। जिस पर अकाने बोलती है, मगर कागामी यहाँ नहीं है। और ये सुनकर वो बोलता है, क्योंकि तुमने उसे सीधे कमर पर शूट किया था। और ये सुनकर यायोई उसके सर पर मारती है, जिससे वो बोलता है, ओई लग गई। और यायोई बोलता है, लो मेरा ले जाओ। और तभी वहाँ टोमोमी आता है और बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैं लेट हो गया। और वो अकाने को देखकर बोलता है, आज तुम डे शिफ्ट पर हो यंग लेडी? जिस पर अकाने बोलती है, हाँ। और टोमोमी आगे बोलता है, कल जो हुआ उसके कारण तुम्हारा आज का दिन काफ़ी टफ रहा होगा। चलो, उम्मीद करते हैं कम से कम आज का दिन तो शांत हो। और जैसे ही वो ये बोलता है, ब्यूरो में सायरन बजने लगता है और आवाज़ आती है, स्ट्रेस लेवल वार्निंग, रेगुलेशन वैल्यू से ज़्यादा साइकोपास डिटेक्ट किया गया है अडाची वार्ड के इकोग्रेस हिल में। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोगामी की आंखें खुलती हैं और आवाज़ आगे बोलती है, जो भी इंस्पेक्टर ड्यूटी पर हैं अपने इन्फोर्सर्स को लेकर वहाँ पहुँचे। और ये सुनकर टोटोमी बोलता है, ये आज ही के दिन होना था। और कगारी बोलता है, हमारा शिफ्ट तो ख़त्म हो गया है, तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ लक। और योयाई पूछती है, क्या मैं कोगामी के बदले आपके साथ आऊं? जिस पर टोटोमी बोलता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो अकाने से बोलता है, चलो इंस्पेक्टर। और ये सुनकर अकाने घबरा जाती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों मॉल के अंदर पहुंचते हैं और टोटोमी बोलता है, जब से वार्निंग ट्रिगर हुई है ड्रोन्स मॉल के एंट्रेंस पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने अभी तक किसी को नहीं पकड़ा। इसका मतलब ये है कि जिसका भी स्ट्रेस लेवल बढ़ा है वो मॉल में ही है। और अकाने उससे पूछती है, क्या हम डोमिनेटर यूज़ करने वाले हैं? जिस पर टोटोमी बोलता है, हम सेफ्टी के लिए वो लेकर चलेंगे, मगर हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या हम चलें? और ये बोलकर वो दोनों अपने आसपास होलोग्राम बना लेते हैं और चलने लगते हैं। और टोटोमी अकाने को देखकर बोलता है, क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो? मुझे लगा तुम्हारी जनरेशन होलो सूट के साथ खेलने में अच्छी है। जिस पर अकाने बोलती है, ये मेरी पूरी बॉडी पर है, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। और टोटोमी बोलता है, कल्प्रेट को ढूंढना शुरू करते हैं। और तभी उसे दीवारों के पीछे एक आदमी छुपा हुआ दिखता है और उसे देखकर वो बोलता है, देखो वहाँ, जो फ्रंट कॉलम में छुपा हुआ है। और ये सुनकर अकाने बोलती है, मगर बिना स्कैनर के आप कैसे कह सकते हैं? जिस पर टोटोमी बोलता है, एक जानवर दूसरे जानवर के सेंट को सूंघ सकता है। और वो उसके पास आता है और अकाने बोलती है, क्या हम आपका साइकोपास मेजर कर सकते हैं? और ये सुनकर वो भागने की कोशिश करता है, मगर टोटोमी उसे पकड़कर ज़मीन पर गिरा देता है और उसके साइकोपास को स्कैन करता है और बोलता है, ये बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, तुम्हें इमरजेंसी थेरेपी लेनी चाहिए, मेरे साथ चलो। और वो आदमी डरते हुए बोलता है, लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो उस आदमी को वैन पर चढ़ा देते हैं और अकाने टोटोमी से बोलती है, आप सच में क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जिस पर टोटोमी बोलता है, एक्सपीरियंस के साथ तुम एक बार देखकर ही समझ जाओगी कि कौन अच्छा है और कौन नहीं। क्राइम करना या उन्हें करने वालों को पकड़ना, दोनों ही हालत में वो खतरनाक है जो क्रिमिनल बिहेवियर को समझते हैं। इसलिए मेरा क्राइम कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा हाई रहता है और इसी के कारण मुझे हंटिंग डॉग की तरह ट्रीट किया जाता है, सभी खराब काम कराए जाते हैं। और टोटोमी बोलती है, किसी भी हालत में मैं वहाँ पर यूज़लेस थी। जिसे सुनकर टोटोमी बोलता है, तुम बहुत ही हेल्पफुल थी, इन्फोर्सर्स बिना इंस्पेक्टर के साथ के बाहर नहीं घूम सकते। जिस पर अकाने बोलती है, मगर फिर भी। और टोटोमी बोलता है, हमने इसके बारे में बात की थी ना। और वो आगे बोलता है, तुम इन्फोर्सर्स को क्राइम साइट पर लेके जाती हो तो तुम्हारा काम होता है उन पर नज़र रखना कि वो कुछ गड़बड़ ना करे या भाग ना जाए या सोसाइटी के लिए कुछ परेशानी ना खड़ी कर दें, तुम्हें ये सब करना होता है। और ये बोलकर वो वैन पर चढ़ता है और उसका गेट बंद होने लगता है। और अकाने बोलती है, यानी कि आप मुझसे कह रहे हैं कि कुछ मत करो, है ना?
और वो वैन बंद हो जाता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अकाने ब्यूरो में बैठकर खा रही होती है। तभी वहाँ कागारी आता है और पूछता है, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ इंस्पेक्टर? और उसे देखकर अकाने बोलती है, मुझे लगा तुम ऑफ ड्यूटी पर हो। और ये सुनकर कागारी हंसते हुए बोलता है, तुम्हें पता है ना, हम इन्फोर्सर्स प्रिजनर्स हैं। ऑफ ड्यूटी के बाद भी हम सीआईडी फ्लोर और अपने क्वार्टर्स के अलावा कहीं नहीं जा सकते। पिछली बार के लिए मुझे माफ़ करना, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। जैसा कि तुम देख सकती हो, यहाँ काम करने वाली बाकी सभी लड़कियाँ कितनी डरावनी हैं। तो मैं खुश हूँ कि तुम जैसी क्यूट लड़की ने सीआईडी को ज्वाइन किया है। और वो आगे बोलता है, क्या मैं तुम्हें अकाने बुला सकता हूँ? जिस पर वो बोलती है, हाँ। और कागारी आगे बोलता है, पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो में काम करना काफ़ी अजीब होता है, तुमने यही क्यों चुना? और ये सुनकर अकाने पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस जगह के लिए सही नहीं हूँ? और कागारी बोलता है, कल जो हुआ उसके बाद कोई भी यही सोचेगा। और अकाने बोलती है, सिबली जजमेंट में मेरी जॉब की काबिलियत ब्यूरो एम्प्लॉयमेंट को पार कर गई थी, इसलिए मैं यहाँ हूँ। और ये सुनकर कागारी बोलता है, मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ। अगर तुमने ब्यूरो स्टैंडर्ड पास किया है, इसका मतलब तुम्हारे पास बाकी जगह को चुनने का मौका था, तुम्हें दूसरी जॉब लेनी चाहिए थी। और अकाने बोलती है, मुझे सभी 13 मिनिस्ट्रीज, एजेंसीज और 6 कंपनियों में ए रैंक मिला था। और ये सुनकर कागारी हैरानी से बोलता है, क्या तुम सच बोल रही हो? जिस पर अकाने बोलती है, हाँ, मगर बाकी सभी जॉब्स में मेरे पीछे 1 या 2 लोग थे जिन्हें मेरे ही तरह रैंक मिला था, और पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो में बस मैं ही थी जिसे ए मिला। वहाँ 500 लोग थे और उसमें से सिर्फ मैं ही थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद यहाँ पर कुछ ऐसा होगा जो मैं कर सकती हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ आऊँ तो मुझे मेरी लाइफ का पर्पस मिल जाएगा। मुझे लगा कि मैं ये पता लगाऊंगी कि आखिर मेरे पैदा होने का कारण क्या है, इसलिए मैं यहाँ आई। और ये सुनकर कागारी उसे देखने लगता है, जिस पर अकाने पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ? और कागारी बोलता है, मुझे नहीं पता, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझ जैसा कोई तुम्हें एडवाइस भी दे सकता है? तुम कुछ भी बन सकती थी, तुम किसी भी तरह की लाइफ को चुन सकती थी। तुम उन लोगों की तरह हो जो सिबली बनने से पहले थे। अब सिबली तुम्हारे टैलेंट को रीड कर सकती है और तुम्हें वो तरीका बता सकती है जिसे तुम जीते हुए सबसे ज़्यादा खुश रह सकते हो। और फिर भी तुम अपने लाइफ के पर्पस के बारे में बात कर रही हो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई ये सोच कर भी स्ट्रेस ले सकता है। जब मैं 5 साल का था तो मुझे साइको पास में फ्लैग मिला और तब से मैं खतरनाक क्रिमिनल हूँ। मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इसलिए मैं यहाँ हूँ। और अब मैं किसी कुत्ते की तरह लोगों को ढूंढता हूँ और उन्हें असैसिनेट करने का काम करता हूँ और अपनी पूरी ज़िंदगी इस आइसोलेशन फैसिलिटी में बिता रहा हूँ। और वो खड़े होकर बोलता है, मेरे पास बस यही चॉइस थी। और वो जाते हुए पूछता है, मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी मतलबी की तरह बात करूं, मगर मैंने अपना मन बदल लिया है और मैं तुमसे दोबारा पूछता हूं, तुम इंस्पेक्टर क्यों बनी? और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कोगामी अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि अकाने उसके बगल में खड़ी होती है और अकाने उससे बोलती है, मुझे माफ़ कर दो। जिस पर कोगामी बोलता है, मैंने आज तक किसी इंस्पेक्टर को इन्फोर्सर से माफ़ी मांगते नहीं देखा। और अकाने बोलती है, तुम काफ़ी गुस्सा होगे ना? जिस पर कोगामी बोलता है, वो तुम्हारा डिसीज़न था, मेरा कंप्लेन करने का कोई हक नहीं है। और अकाने पूछती है, क्या मेरा डिसीज़न गलत था? क्या मैं सबके काम के बीच में आ गई और सबको खतरे में डाल दिया? और कोगामी बोलता है, मैं काफ़ी समय से इन्फोर्सर हूँ, एक हंटिंग डॉग की तरह जो सभी ऑर्डर्स को फॉलो करता है और शिकार को पकड़ता है बिना किसी हेजिटेशन और डाउट के। मैं सिर्फ वो करता हूँ जो गन मुझसे कहती है। मैंने खुद से कहा, ये सोसाइटी के लिए अच्छा है। बिना कुछ क्वेश्चन के लॉजिक को एक्सेप्ट करना काफ़ी आसान है। और कुछ समय बाद मैंने ये सोचना भी बंद कर दिया। मैं तो ये भी नहीं देखता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बेवकूफ़ था। डिटेक्टिव होने का मतलब लोगों को मारना नहीं होता, इसका मतलब लोगों को प्रोटेक्ट करना भी होता है। और वो आगे बोलता है, तुमने खुद से डिसीज़न लिया, तुमने ड्यूटी से पहले जस्टिस को चुना। तुम जैसे बॉस के साथ मैं एक कुत्ते से ज़्यादा डिटेक्टिव की तरह काम कर पाऊँगा। और ये सुनकर अकाने रोने लगती है और वो बोलती है, तुम्हारा थैंक्स। और ये बोलकर वो उसके आगे झुकती है। और कोगामी बोलता है, मैंने आज तक किसी इंस्पेक्टर को इन्फोर्सर के आगे झुकते भी नहीं देखा। और अपने आंसू को पोंछते हुए अकाने उससे पूछती है, तो अगर तुम सोच पाते तो तुम भी उस पर शूट नहीं करते ना? जिस पर कोगामी बोलता है, मैं नहीं जानता, मुझे उस समय कोई हेजिटेशन नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने हेजिटेट किया तो मैं मर जाऊंगा। मैंने सोचा मुझे ऐसी जगह पर नहीं मरना है और मैं इस थॉट में पूरी तरह से खो गया। और वो खड़े होने की कोशिश करते हुए बोलता है, मुझे एक काम पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कोगामी ठीक होकर ब्यूरो को दोबारा ज्वाइन करता है और गिंजो अकाने से पूछता है, तो तुम बोल रही हो कि तुमने उस समय सही डिसीजन लिया, ये तुम्हारा कंक्लूजन है इंस्पेक्टर त्सुमोरी? जिस पर अकाने बोलती है,
हाँ, उसका क्राइम कोफिशिएंट बस कुछ ही समय के लिए बढ़ा था और कस्टडी के बाद उसकी थेरेपी काफ़ी अच्छी चल रही है और उसका साइकोपास रिकवर हो रहा है। और गिनोजा कोगामी से पूछता है, कोगामी तुम्हें कुछ कहना है? जिस पर कोगामी बोलता है, नहीं, इंस्पेक्टर त्सुमोरी ने अपनी ड्यूटी पूरी की, बस इतना ही। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं।